ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मित्रों, भक्तों, आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन एवं अभिवादन है। आशा करता हूं परिवार के साथ आप सकुशल होंगे। आइए भागवत के प्रसंग में प्रवेश करेंगे। उसके पूर्व 1 मिनट के लिए इन दोनों पदों को गुनगुनाते हुए अपने चित्त को चित्तचोर के चरणों में समर्पित करने का प्रयास करेंगे। आओ पीते हैं भागवत रस, जीवन होगा अति सरस। आओ पीते हैं भागवत रस, जीवन होगा सदा सरस, सदा हरस अति सरस। मित्रों, पिछले वीडियो में आपने सुना था भागवत के कितने नाम हैं और इसका नाम, इस ग्रंथ का नाम भागवत क्यों पड़ा, और ये ग्रंथ वेद सम्मत है अथवा नहीं। इस चर्चा के अंतर्गत हमने कहा था सारे वेदांतों का, सारे वेदों का यह सार निर्यास है। निगम कल्प तरुर गलितम फलम और सर्व वेदांत सारम। ये कथा हो रही है श्री शुकताल में, और सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित महाराज जी को। उनके उपरांत ये कथा हुई नैमिषारण्य में। तब मुनियों ने, 88,000 ऋषियों ने सुत गोस्वामी से प्रश्न पूछा कि हे भगवान, आपने कहा ये श्रीमद् भागवतम ये साक्षात वेद स्वरूप है और वेदों का यह सर्वनिर्यास फल है, और वेद व्यास जी ने इसकी रचना करी थी जो आपके पिताश्री हैं। तो हमारे मन में 3 प्रश्न है। देखिए, मुनि भागवत सुन रहे हैं, सो के नहीं सुन रहे हैं जैसे हम लोग सुनते हैं कभी कभार। जैसे ओम नमो भागवते वासुदेवाय हुआ, बस कहां से निद्रा देवी आई। जैसे ही महाप्रसाद की बात आई, मीठे मीठे रसगुल्ले की बात आई, और कुछ ग्राम्य वार्ता कोई चर्चा आ गई, बस नींद एकदम खुल गई। हम सुनने के लिए आतुर हो गए। मित्रों, यही है इस कलयुग का फल है। हरि भजन में आलसी, भोजन में होशियार, तुलसी ऐसे नर को बारंबार धिक्कार। ना ना, हम भोजन में, सामान्य बातों में तो बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं, लेकिन हरि भजन के समय हमारा इंटरेस्ट सो जाता है। देखिए, मुनि, यहां मुनिजन किसी भी बात को युक्ति रहित, तर्क रहित ग्रहण करना नहीं चाहते। हमारे मन में जो प्रश्न है यही हमारी बुद्धिमत्ता का परिचायक है। क्वेश्चंस आर द साइन ऑफ इंटेलिजेंस। जो बच्चा प्रश्न नहीं कर सकता वो, उसकी बुद्धि उतना प्रखर नहीं हो पाती, वो तीक्ष्ण बुद्धि वाला नहीं हो पाता। न्यूटन ने प्रश्न पूछा था, ये एप्पल ऊपर क्यों नहीं जाता, नीचे क्यों आता है? तभी तो उसने आकर्षण शक्ति को आविष्कार किया। सो मित्रों, प्रश्न पूछना चाहिए। प्रश्न के बिना मन मस्तिष्क धीमा हो जाता है। अतः मुनियों ने प्रश्न पूछा कि हे सुत गोस्वामी, आपने कहा कि आपके गुरु सुखदेव ने ये कथा सुनाई थी और आप उनके पास बैठ करके कथा सुनी थी। अब हमारे कुछ प्रश्न है। तो सुत गोस्वामी ने कहा, फिर प्रश्न? क्या प्रश्न है, पूछिए। हाँ जी, हमारे मन में 3 प्रश्न है। 3 प्रश्न, एक बार 6 प्रश्न, 3 प्रश्न, 4 प्रश्न, प्रश्न ही प्रश्न है, प्रश्नों की झड़ियां है। भागवत क्या है? प्रश्न और उत्तर। कोई व्यक्ति उत्तर देता है, कोई व्यक्ति प्रश्न करता है, बस इसी को संवाद कहते हैं। जैसे गीता संवाद है अर्जुन और पार्थ, और पार्थ सारथी, अर्जुन और कृष्ण। ऐसे ही मुनियों ने पुनः 3 प्रश्न किया। प्रथम प्रश्न किया, आपने कहा ये कथा
इस कथा की रचना वेदव्यास महाराज जी ने की थी। तो वेदव्यास संबंधी हमारे 4 प्रश्न, इसका मतलब मुख्य 3 और ये 4 सब प्रश्न मुख्य मिलकर के 7 प्रश्न हो गए। 7 प्रश्न, 5 और 2 7। क्या क्या ये हुए? प्रथम प्रश्न देखिए कि आपने कहा कि अपने पिताजी ने ग्रंथ लिखा। तो हमारा पहला प्रश्न यह है, आपके पिताजी ने कब लिखा, माने कौन सा युग में इस ग्रंथ की रचना हुई? नंबर 1, कौन सा काल, कौन सा युग माने कौन सा काल, कौन सी जगह माने कौन से स्थान में इसकी रचना हुई? नंबर 2। नंबर 3, ये इस ग्रंथ की रचना करने के लिए किसने प्रेरित किया, किसने उनको प्रेरणा दी? और नंबर 4, इस ग्रंथ के रचना के पीछे हेतु क्या है? मित्रों, पुनः हम दोहराते हैं 4 प्रश्नों को। इस ग्रंथ की रचना कौन सा काल में, कौन सा स्थान में, कौन सा कारण, हेतु क्या है और किसने प्रेरित किया? ये 4 प्रश्न। प्रथम प्रश्न के अंतर्गत माने वेदव्यास ने रचना की, उनके अंतर्गत ये 4 प्रश्न। दूसरा प्रश्न किया कि हमने सुना कि वेदव्यास ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को ही ये ऐसे ग्रंथ को शिक्षा दी थी, इस ग्रंथ को पढ़ाया था। पर हम लोग तो जानते हैं सुखदेव गोस्वामी ने जैसे ही जन्म लिया वैसे ही घर छोड़ करके चले गए। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरा जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। वेदव्यास की पत्नी के गर्भ से भूमिष्ठ होते ही सुखदेव गोस्वामी वन की ओर प्रस्थान कर गए और वेदव्यास हा पुत्र कहते हुए उनके पीछे दौड़े। फिर जो पुत्र जन्म लेते ही बैरागी हो गया, वैराग्य लेकर के वन में चला गया, वो उस पुत्र को ये शिक्षा, ये श्रीमद् भागवतम, इसकी शिक्षा उन्होंने कैसे दी? ये श्रीमद् भागवतम कोई छोटा मोटा ग्रंथ तो है नहीं। इसमें 18,000 श्लोक है, इसमें 335 अध्याय है। 335 अध्याय, 18,000 श्लोक हैं। बहुत ही एक विशाल ग्रंथ है। तो इतने विशाल ग्रंथ को अध्ययन करने के लिए समय लगता है। वो परिव्राजक मुनि यम प्रव्रजंतम परमहंस परिव्राजक आचार्य सुखदेव जी महाराज, उन्होंने कैसे इसका अध्ययन किया? नंबर 2। नंबर 3, और आपने ये भी कहा इसे भारत के, इसे पांडवों के उत्तराधिकारी महाराज परीक्षित जो अभिमन्यु के पुत्र और अर्जुन के पौत्र थे, यस, अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित महाराज जो ऐसे भारत के महान शासक थे, जिनके ध्वज के तले संपूर्ण भूमंडल शासित हो रहा था, वो कौन सी समस्या आई, कौन सी नौबत आई जो राजपाट छोड़ करके सुखदेव गोस्वामी से भागवत सुनने के लिए आ गए? ये मूल 3 प्रश्न हुए कि नहीं हुए? वेदव्यास ने क्यों रचना करी, कहां की, और उनके पुत्र जो चिर वैरागी है, परमहंस परिव्राजक आचार्य, जो सदा वैराग्यवान रहते हैं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, ना घर परिवार की अपेक्षा, ना कहीं बंधु परिजन की अपेक्षा, देह की सुध तक नहीं है, वस्त्र तक धारण नहीं करती। उन्होंने जो निर्ग्रंथ है, जिनकी कोई अविद्या की ग्रंथि नहीं थी, उन्होंने इस ग्रंथ का अध्ययन क्यों किया? और तीसरे नंबर है, जो महान राजा, स्वाभाविक राजाओं का आग्रह भागवत आदि में और धर्म आदि में होता नहीं है सामान्यता, कलियुग में तो महान अनर्थ हो गया। जबकि राजाओं को भगवान के भक्त होना चाहिए। ब्राह्मणों को भूदेव कहते हैं, राजाओं को नरदेव कहते हैं। भूदेव के अधीनस्थ होकर यदि नरदेव शासन करे तो संसार में सुशासन प्रतिष्ठा हो। और ये संविधान के आधार पर है, जिसका 50 बार अमेंडमेंट हो रहा हो, कोई नीति नियम ना हो, राम जाने। सो मित्रों, ये 3 बहुत ही मार्मिक प्रश्न है। वेदव्यास की रचना कृति, सुखदेव गोस्वामी परमहंस
ये भी एक विपरीत बात है। वो पिताजी के पास जो चले गए थे पुनः क्यों आए? और ये भी और अद्भुत बात है, एक राजा राजपाट परित्याग करके, राज परित्याग करके गंगा के तट पर अकेले आ जाता है भागवत श्रवण हेतु। निश्चित रूप से कोई ना कोई महान कारण रहा होगा, पुनः कारण आ गया, इसलिए इसका नाम है ग्रंथ। ग्रंथ माने एक कड़ी के साथ दूसरी कड़ी जुड़ी हुई हो। तो है महाराज, है सुत गोस्वामी, यदि आप हमें अधिकारी समझते हो तो कृपा करके इसका उत्तर दीजिए। सुत गोस्वामी ने कहा, उत्तर पाना चाहते हो, सावधानतया सुनो, यानी सावधान होकर के इस कथा का श्रवण करो। उत्तर क्या देंगे, इसका उत्तर हम कल देंगे। तब तक के लिए आपसे विदाई लेते हैं। हरे कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री प्रभुपाद।